ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 16 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा की अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों, अमर उपदेशों और वचनों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमंत पंत जी हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा जो हमारे माता पिता है, भाई बंधु सखा है, हमारे भगवान और गुरु हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। इस दिन श्री साई सच्चरित्र पढ़ने या सुनने से बाबा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप भी श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए। मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। आज इस शुभ अवसर पर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हमें अपने शरण में रखें, हमें एक सुखी, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करें। बाबा से प्रार्थना है, इस कोरोना वायरस को दुनिया से नष्ट कर दे और जिस प्रकार उन्होंने अपने चमत्कार से शिरडी वालों को महामारी से बचाया था, उस तरह हम सभी को, अपने बच्चों को इस कोरोना वायरस से बचाएं, हमारी रक्षा करें। हमारे भारत देश और विश्व में सदा सुख और शांति बनी रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 16। माया नहीं भूलती। साईं बाबा कहा करते थे, मैं फकीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है और न घर द्वार है। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं तो उसे भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती। श्री हरि कि यह माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ सरी के फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे, वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित रूप है, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हैं, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। भीमाजी पाटिल का क्षय रोग निवारण। नारायण गांव निवासी भीमाजी पाटिल को सन 1909 में क्षय रोग टीबी हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा से भी कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर भगवान से सहायतार्थ प्रार्थना की। फिर उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में
परामर्श लिया जाए। अतः उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण लेना। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। शिरडी में उन्हें द्वारकामाई में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर पाटिल बोले कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। द्वारकामाई का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सबकी रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता कंठाग्र न कर सकने के कारण दंड भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। गांव पहुंचने पर उन्होंने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साई व्रत आरंभ कर दिया। बाला दर्जी का ज्वर नहीं रहा। एक अन्य भक्त जिसका नाम बाला दर्जी था, एक बार ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हुआ। जब अनेक उपचारों के बाद भी ज्वर ठीक नहीं हुआ तो शिरडी आकर बाबा की शरण ली। बाबा ने उससे आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वह लक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए मिला। उसने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इसके बाद बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए चला गया। बापू साहेब बूटी का पेट पीड़ा गायब। बापू साहेब बूटी एक बार पेट पीड़ा से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहेब की स्थिति गंभीर हो गई। वे अब द्वारकामाई में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे।
बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सामने बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। डॉक्टर ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने को कहा। इस प्रकार वे स्वस्थ हो गए। आलंदी की कान पीड़ा का नाश। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शन करने शिरडी पधारे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे घर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, सब ठीक होगा। स्वामी जी पुणे वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे ऑपरेशन कराने बम्बई गए, लेकिन अब ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं रही थी। मूंगफली से उपचार। एक अन्य भक्त काका महाजनी को डायरिया हो गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग यानी डायरिया दूर हो गया। दत्तोपंत की पेट पीड़ा से मुक्ति। हरदा के श्री दत्तोपंत 14 वर्ष से पेट रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी, तो वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उधि यानी विभूति प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह माधवराव देशपांडे का बवासीर रोग, गंगाधर पंत व नाना साहेब चांदोरकर की पेट की पीड़ा का भी बाबा ने निवारण किया। इस प्रकार यहाँ अध्याय 16 समाप्त हुआ। बाबा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उन्हें रोग मुक्त करते हैं, सुख शांति देते हैं। बाबा का नाम लेने से भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बाबा अपने भक्तों को इस जीवन रूपी भव सागर से सब कुशल
पार लगा देते हैं। बाबा के महिमा ऐसी ही है। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to listen श्री साई सच्चरित्र अध्याय। ओम साई राम।